हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आपके लिए मेरे चैनल को आपको वेलकम है। आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीट के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही ये बनाया गया है। नीट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा पूरा आपकी नीट की तैयारी इसी चैनल पर हम करा देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आज हम फिजिक्स के लाए हुए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। गति का गति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी, प्रकाशिकी, वैद्युतिकी। जो हम गति का जो अध्ययन करते हैं उस यांत्रिकी में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन, जूल। ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम में ही कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय का एसआई मात्रक क्या है? घंटा, मिनट, सेकंड या दिन। जो समय का जो एसआई मात्रक जो होता है ये घंटे में सॉरी सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये दूरी का एसआई मात्रक जो होता है ये मीटर में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर प्रति घंटा या नन। जो त्वरण का जो एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों ये जो होता है एसआई मात्रक मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन या जूल या वाट। ये संवेग का जो एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में ही कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण का किस प्रकार का बल है? घर्षण जो है किस प्रकार का बल है? ये संपर्क बल, असंपर्क बल, चुंबकीय या गुरुत्वा। ये घर्षण का जो बल होता है दोस्तों ये एक संपर्क बल होता है। ये जो एक दूसरे संपर्क में आने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर ग्राम का मान लगभग कितना है? ये पृथ्वी पर जो है ग्राम का जो मान है कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10.8 मीटर प्रति सेकंड या 8.9 मीटर प्रति सेकंड, 7.8 मीटर प्रति सेकंड। ये जो पृथ्वी का ग्राम जो लगभग में है दोस्तों ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा बनाई जा सकती है, ऊर्जा खत्म हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। जो ऊर्जा संरक्षण के नियम जो संबंधित है जो दोस्तों यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल
सौरलोक का समय काल किस पर निर्भर करता है? ये सौरलोक का जो समय काल जो किस पर निर्भर करता है? लंबाई, द्रव्यमान, रंग, आकार। इसका जो आंसर दोस्तों रहेगा ये लंबाई के ऊपर ही निर्भर करता है। ये ना द्रव्यमान पर करता है, ना रंग पे, ना आकार पे। ये सिर्फ लंबाई पर ही करता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी, ऊर्जा, जूल, वाट, न्यूटन। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो दोस्तों यह जूल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, आपके लिए समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आप नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बता सकते हो। कोई गलती हो जाए बताना ज़रूर, हर किसी पर गलती हो जाती है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन डिग्री। जो तापमान का जो एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों ये केल्विन में ही बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, उल्टा या बड़ा? ये दर्पण जो होता है दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। ये विद्युत बल्ब जो होता है जो लाल रंग का जो जलता है दोस्तों ये एक टंगस्टन नामक यह फिलामेंट जो होता है उससे बनकर बना होता है, जो हमें लाल रंग की रोशनी देता है या रंग बिरंगी भी रोशनी देता है। यह इसी में यह टंगस्टन नाम का यही फिलामेंट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 1, 2, 3, 4। ये चुंबक के जो ध्रुव होते हैं दोस्तों 2 ध्रुव होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे चुंबक होती है, एक ये ध्रुव होता है, एक ये होता है। 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु में क्षण आवेशित कण कौन सा है? प्रोटीन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक। परमाणु के क्षण जो होते हैं दोस्तों यह जो होते हैं इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, बेकरल ने, न्यूटन ने, बोर ने। जो रेडियो जो होता है दोस्तों जो बजता है उसी को रेडियोधर्मिता कहते हैं। ये इसकी खोज किसने की थी ये दोस्तों इसके बताने का प्रयास कीजिए जल्द से जल्द। इसकी जो खोज की थी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि निर्वात में चल सकती है? हाँ, नहीं, कभी कभी, हमेशा। ये ध्वनि जो होती है ये निर्वात में ये कभी भी नहीं चल सकती दोस्तों, ये नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? जो बैटरी जो होती है दोस्तों किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं? जो रासायनिक जो ऊर्जा होती है हम उसे विद्युत ऊर्जा में ही बदल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
नाभिकीय संलयन, दहन, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। जे सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है दोस्तों, इसका बताने का आप प्रयास जल्द से जल्द कीजिए। इसमें क्या हो सकता है? इसका जो है नाभिकीय संलयन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो किसका मात्रक है? समय का है, दूरी का है, या वेग का है, या ऊर्जा का है? प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है दोस्तों? ये दूरी का मात्रक है। ये दूरी का मात्रक है दोस्तों, इसे भूल ना जाना। अब ये कभी कभी ये चेंज होकर भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको बता रहा है ये दूरी का मात्रक है। परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश से, ध्वनि से, ऊष्मा से, बल से। परावर्तन का जो नियम होता है दोस्तों, ये जो है प्रकाश, ये परावर्तन होता है। जैसे प्रकाश की किरण आती है, उसी परावर्तन होता है। उसी को ये प्रकाश से संबंधित है ये दोस्तों, इसे आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों आप ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए। आपको इस बार नीट में करेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए इस बार आप 1 नंबर पे लाना है रैंक। फ्यूज का जो तार होता है ये किस धातु का बना होता है? ये कटआउट होते हैं जो बत्ती वाले, उसमें जो फ्यूज का तार लगा होता है ये किस धातु का बना होता है? ये दोस्तों तांबा का होता है, या मिश्र धातु का होता है, या सोना का होता है, या चांदी का होता है? ये जो फ्यूज का तार जो होता है दोस्तों, मिश्र धातु का बना हुआ होता है। इसमें मिश्र धातु किए जाते हैं तब बनता है ये, तभी बत्ती ज़्यादा होने के कारण ये फ्यूज हो जाते हैं तार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? वोल्ट इंटू एम्पियर, या मिनट प्रति ग्राम, या फेरिक इंटू, या पी इंटू टी। ये दोस्तों ये बी बराबर आई आर पी बराबर बी इंटू आई होता है इसका सूत्र दोस्तों। ये वैद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये P बराबर बी इंटू आई होता है। आप कन्फ्यूज ना होइए, ये वैद्युत शक्ति का ही सूत्र है, इसे आप भूले ना, इसे याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का जो तीसरा नियम क्या है? I बराबर ma, या क्रिया प्रतिक्रिया बराबर, या जड़त्व, या ऊर्जा संरक्षण। ये न्यूटन का जो तीसरा नियम जो है दोस्तों, ये क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती हैं। ये तीसरा जो नियम दिया है न्यूटन ने, पहला नियम तो उनका जड़त्व, सेकंड नियम तो ये जड़त्व है, मगर इसका पहला नियम तीसरा नियम ये है, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक में वैद्युत धारा किसके कारण बहती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक की। ये चालक की वैद्युत धारा किसके कारण बहती है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिकी। ये परमाणु संख्या जो किसके बराबर होती है दोस्तों? ये प्रोटॉनों के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेजर किस प्रकार का प्रकाश है? असंगत, संगत,
धुंधला, सामान्य। ये लेजर लेजर लाइट जो होती है दोस्तों, यह किस प्रकार का प्रकाश है दोस्तों? यह एक संगत प्रकार का प्रकाश का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर किस किस सिद्धांत पर काम करता है? यह जो किस सिद्धांत पर? प्रेरक, परावर्तन, अपवर्तन या गुरुत्वा। यह ट्रांसफर जो आपने देखा होगा, ये हमेशा प्रेरक के ऊपर ही काम करता है दोस्तों। इसका सिद्धांत यही रहेगा, प्रेरक पर काम करता है। ये तारों के लिपटे हुए होते हैं, उसके द्वारा प्रेरक होता है, उसके कारण ही गति कम ज़्यादा होती है दोस्तों। ऊष्मा हमेशा किस दिशा में प्रभावित होती है? ठंडे से गर्म में, या गर्म से ठंडे में, या दोनों में, या कहीं नहीं? ऊष्मा जो हमेशा जो होती है दोस्तों, ये गर्म से ठंडे में प्रभावित होती है दोस्तों। आपके ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। आपको नीट के इम्पोर्टेंट इसी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप फिक्र ना करें, आपके लिए ही ये चैनल बनाया है। ये मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये जिससे कि वो भी इसमें आगे पढ़ सकें। चलो धन्यवाद दोस्तों आपके लिए।